और अब खबरों की शुरुआत करते हैं तफसील से। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। इमरान खान को नैब रावलपिंडी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। नैब के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट 1 मई को जारी किया गया था। इस्लामाबाद में पहले ही दफा 144 नाफिज कर दिया गया है और नैब एलामिया में कहा गया है कि इमरान खान पर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस होने का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के वक्त पुलिस और वकला की बीच हाथापाई हुई। इमरान खान के वकील जख्मी हो गए। आर्मी हेडक्वार्टर पर भी हमला कर दिया गया। जो खबर आ रही है इस वक्त, जो इमरान खान की पार्टी या इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनके हवाले से खबर आ रही है कि उन्होंने आर्मी के हेडक्वार्टर पर यानी रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पेश आने वाले वाक़े का नोट लिया है। इमरान खान ने गिरफ्तारी पर कहा है कि यह बाकायदा डॉक्यूमेंट्स है और उन्होंने कहा है कि ये जो है बाकायदा डॉक्यूमेंटेड केस है और ये पीटीआई के नायब सरबराह शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दी है। तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनों का लाहौर, पेशावर और दीगर मकामात पर पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया है। वाज़ेह है कि जो इमरान खान के वकील है उनका कहना है कि मैं उस वक्त इमरान खान के साथ मौजूद था जब इमरान खान को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेमिसेस है उसके अंदर इमरान खान मौजूद थे और वहां इमरान खान को जबरदस्ती जो रेंजर्स है वो अंदर घुस आए, उन्होंने शीशे फोड़े, वो कमरे में अंदर घुस आए और इमरान खान के सर पर किसी सख्त चीज से मारा और उसके बाद उनको वहां से जबरदस्ती उठाया, व्हील चेयर्स को धक्के दिया, इमरान खान को घसीटते हुए ले गए। ये इमरान खान के वकील का बयान है और लगभग कुछ इसी तरह की तस्वीरें हम मंजर जो है तस्वीरों में देख भी पाते हैं। तो इस तरह से ये कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद अब ये कहा जा रहा है वफाकी वजीर जो है वफाकी वजीर दाखिला राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। नोटिस के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए, इसलिए कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर नैब की जानिब से गिरफ्तारी की गई है। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब सिर्फ कानून हरकत करेगा। एक बार फिर आपको वाज़ेह कर दें कि पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अब सिर्फ कानून हरकत करेगा, कानून किसी के ताबे नहीं है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मीटिंग, होम सेक्रेटरी ने अहम मीटिंग की है। जी हां, सिक्योरिटी को लेकर श्रीनगर में मीटिंग हुई है और होम सेक्रेटरी ने अहम मीटिंग की। यह मीटिंग पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरान के साथ हुई। मीटिंग SKICC में कई घंटों तक चली। मीटिंग में G20 इजलास और अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा पुंछ और राजौरी के हालात पर भी गौर खौज किया गया। आज NIA ने जम्मू कश्मीर में 12 से ज्यादा मकामात पर छापेमारी की। शुमाली कश्मीर के बारामूला में वाक़ सिंगपुरा और सरहदी इलाका ओडी में अभी छापेमारी इतलात मुताबिक जारी है। वहीं श्रीनगर, अनंतनाग, पुंछ, कोलगाम, राजौरी, किश्तवाड़ और बडगाम में भी NIA की टीमों ने छापे मारे। अनंतनाग से एक फर्द को पूछताछ के लिए हिरासत पर लिया गया है, जबकि पुंछ से भी एक हजाम को एजेंसी ने हिरासत पर लिया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने जिला राजौरी के 3 मकामात पर छापे मारे। इलाका दरहल के तहसीन मलिक के घर पर NIA का छापा तकरीबन 2 घंटे रहा। राजौरी के आटी गांव में एक और मकाम पर छापा मारा गया। मुश्तबा शख्स घर पर नहीं मिला। NIA ने कालाकोट इलाके में एक शख्स से पूछगछ की। NIA की कार्रवाई राजौरी हमले में 5 फौजी जवानों की शहीद होने के बाद की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मरकजी नीम फौजी दस्तों हिंदुस्तानी फौज के साथ राजौरी के खंडली, जमूला और ढांगरी इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई गई। राजौरी के ढांगरी इलाके में कल रात 2 नामालूम अफराद को देखने के बाद हर आने और जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। गाड़ियों की तलाशी के साथ साथ लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और इनकी शनाख्त भी पूछी जा रही है। पुलिस ने मशकूक अफराद को पकड़कर इनसे पूछताछ की है।
जगहों पर बड़े पैमाने पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं राजौरी के खांडली एरिया में खड़ा हूँ। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर सर्च जो है वो की जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी से पूछताछ की जा रही है। पूरी तरह से पुलिस के अहलकार जो हैं वो गाड़ियों की तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि 2 संदिग्ध जो हैं वो बीती रात जो है वो राजौरी के ढांगरी और सरानू एरिया में देखे गए थे। तब से लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है और हर गाड़ी की जो है वो तलाशी ली जा रही है। वो संदिग्ध जो है वो देखे जाने के बाद कहाँ गए उनका पता जो है वो लगाया जा रहा है। लोकल लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और किसी भी तरह की चूक जो है वो पुलिस नहीं करना चाहती। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। राजौरी एनकाउंटर मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने दहशतगर्दों को पनाह देने और इनकी मदद करने के इल्जाम में 6 लोगों को हिरासत पर लिया है। राजौरी हमला 5 जवान शहीद हुए थे राजौरी हमले में, और उसके बाद ही इस तरह की यह कार्रवाई जारी है। और कुछ और खबरें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने यह कहते हुए बीजेपी को निशाना बनाया है कि पार्टी इख्तिदार में आने के लिए वक्त के साथ अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाती है। वो आज जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू के लोगों ने जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के हक में वोट दिया और खानदानी सियासत के खिलाफ बयान जारी करने के बावजूद पार्टी ने पीडीपी के साथ हाथ मिलाया। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस 90 की दहाई के अवाइल में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के भड़कने के जिम्मेदार थे, और बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में बिलवास्ता तौर पर हुकूमत कर रही है, यहां की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। जो सरकार होती है उसी को तो आप जिम्मेवार ठहराते हैं। वो थोड़ा ही उग्रवादी थे कांग्रेसी या नेशनल कॉन्फ्रेंसी। उनको जब आप तब से आज तक कह रहे हो, कटहरे में खड़े कर रहे हो कि साहब वो लोग जिम्मेवार थे। हम तो भाजपा के सब बड़े लीडरों को यही कहते हुए सुनते हैं। तो आज अगर फिर सर कहीं उठा रही है तो वो तो फिर आप ही की जिम्मेवारी है ना। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ये जो डिवीज़न ऑफ कॉमन पीपल होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मरकजी हुकूमत को जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराना चाहिए जो यहाँ के आम लोगों की मफाद में है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा निज़ाम से मकामी ब्यूरोक्रेट्स नज़रअंदाज हो रहे हैं। सबसे बड़ी चाहत है कि इलेक्शन हो, इनके अपने लोग इनको रूल करें। आप देखिए ना, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर हैं लोकल, कहाँ हैं हमारे पुलिस के लोकल अफसर? क्या वो नालायक हैं? अगर नालायक है बर्खास्त करो नौकरियों से। आपको लगता है खाली वही जो जिसको टैग IAS होगा, IPS होगा, वही इसके लायक है? नहीं, हम मानने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपको कहूँगा, बैकबोन ऑफ जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन tomorrow when we will be in power would be JKS officers and JKP। रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा 2 रोजा दौरे पर पुंछ पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू के अमन में इजाफा हो रहा है और कश्मीर में तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि G20 इजलास को पड़ोसी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर रहा है। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। हमारे फौजी, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज और हुकूमत इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, आतंकवाद पूरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में कम हुआ है और जम्मू कश्मीर में विकास की तेज गति जो है वो आगे बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर में अमन और शांति भी बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की G20 की बैठक भी हो रही है। अब ये हमारा पड़ोसी जो है वो पचा नहीं पा रहा है। अब उसको लगता है कि किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अमरा तफरी का माहौल बनाया जाए और ये दर्शाया जाए कि भाई जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर अमन और शांति नहीं है। लेकिन जो घटनाएं घटी हैं वो दुखदायक घटनाएं हैं। वो जो अमर शहीद हमारे हुए हैं उनकी शहादतें जो है वो बेकार नहीं जाएंगी। हमारी फौज, हमारी वेल्ट फोर्सेस, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारी सरकार उसका पूरा बदला लेगी और हमारे पड़ोसी को, विशेष तौर पर पाकिस्तान को, वो सबक सिखाया जाएगा कि वो जीवन भर याद रखें। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है जहां NIA की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर NIA की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ।
तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सेक्रेटरी सेहत जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार का कहना है कि अमरनाथ यात्रा के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात के इंतजाम किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि बेस कैंप से लेकर यात्रा के रास्ते में खुसूसी कैंप और तमाम हंगामी और सेहत की जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए यात्रियों के लिए माहिरीन भी मौजूद रहेंगे। जो यात्रा को लेकर तैयारियां हमारी चल रही हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हर जो सुविधा मेडिकल सपोर्ट यात्रियों को मिलती है या वो लोग जो यात्रा से जुड़े रहते हैं पूरे यात्रा के ट्रैक पे या बेस हॉस्पिटल्स में, वो प्रोविजंस, वो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करें और वेल इन टाइम प्रोवाइड करें, और उसके लिए हमारी तैयारी लगातार चल। अगरचे हुकूमत ने बहुत से अस्पताल बनाए हैं और जम्मू कश्मीर में सेहत के बुनियादी ढांचे को फरोग देने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन फिर भी कुछ खला मौजूद हैं जिन्हें पुर करने की जरूरत है ताकि मरीजों के लिए बेहतर सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इस तरह की कमी सामने आई, जहां दिल के मरीजों के लिए हंगामी खिदमात दस्तयाब नहीं है। यह रिपोर्ट देखिए। जम्मू और कश्मीर का यह सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सिर्फ उन मरीजों को खुसूसी इलाज फराहम करने के लिए बनाया गया था जो न सिर्फ जम्मू जिला बल्कि मुख्तलिफ दूर दराज के अजला जैसे राजौरी, पूंछ, रियासी, डोडा वगैरह से गुर्दों और दिल से मुताल्लिक मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन अदम आगाही की वजह से ज्यादातर दिल के मरीज हंगामी हालात में इस अस्पताल में आते हैं। लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि इस अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज मौजूद नहीं है और मरीज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं खुद हार्ट पेशेंट बंदा भी हूँ। यहाँ पर पहले तो वो पता करना पड़ता है कौन सा डॉक्टर के आज डे है। बाकी आदमी आकर के ऐसे आगे पीछे धूप भी हो जाती है, कोई पेड़ के नीचे बैठ गया, कोई जाना में बैठ गया। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। दूर से आते हैं लोग, कोई बदरबाद से, डोडा से, किश्तवाड़ से, पुंछ, राजौरी। इमरजेंसी नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम ये है। इमरजेंसी तो बंदा कभी भी दिखा सकता है। मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलें इधर जाना पड़ता है, दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। इधर होता है अच्छी बात थी। तमाम अस्पताल इंतजामिया मरीजों को सेहत की तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी दिल के मरीजों के लिए इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कुछ इक़दामात नहीं किए गए। इस दरमियान सेहत इंतजामिया ने कहा कि अस्पताल में दिल के मरीजों के लिए हंगामी खिदमात शुरू करने के लिए मुतालिका अफराद को पहले ही हिदायत दे दी गई है। Although हमारी इमरजेंसी इज अवेलेबल इन GMC, but there is a need and to enhance that capacity, and that need has been assessed by the department also. So department is already working on it, and hopefully that will also be done. अब न्यूज 18 की जानिब से हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के सामने इस मसले को उजागर करने के बाद हुक्काम ने दूसरे अस्पतालों की निशानदही करने का भी फैसला किया, जहां मरीजों को इमरजेंसी सर्विसेज नहीं मिल रही है। इसके अलावा डॉक्टरों और दीगर अमले की अदम दस्तयाबी से मुताल्लिक मसाइल को भी जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई गई है। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी है हार्ट पेशेंट के लिए, वो ना होने की वजह से कई दिक्कतें पेशेंट्स को पेश आ रही हैं, क्योंकि उनको यहाँ से GMC जाना पड़ता है।
लेकिन अब प्रशासन की तरफ से ये यकीन दहानी दिलाई गई है कि इस समस्या को भी दूर करने के लिए पहले से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। अब देखना होगा कि उन निर्देशों का पालन कब तक होता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। दिल को बचाए पहल में कामयाब होने के बाद कश्मीर में महकमा सेहत ने कश्मीर में दिमाग को बचाए प्रोग्राम शुरू किया है। यह प्रोग्राम जम्मू कश्मीर के तमाम न्यूरो माहिरीन की मदद से चलाया जा रहा है। सेक्रेटरी सेहत भूपेंद्र कुमार ने इस पहल का आगाज किया है और डॉक्टर शौकत इस प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं। इफ्तिताही तकरीब में सिकम्स और GMC श्रीनगर के माहिरीन ने शिरकत की। इफ्तिताह के दौरान हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा के 4 डॉक्टरों को थ्रोम्बोलाइसिस फराहम करने और जान बचाने के लिए एजाज से नवाजा गया। बाज़ जिला अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी के बारे में बात करते हुए सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि इंसानी वसाइल के खला को पुर करने के इंतजाम तक टेली मशावरत की जा रही है। दिमाग को बचाए मुहिम जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में मरीजों की जान बचाने के लिए एक पहल है। हमारे पास CT स्कैन की फैसिलिटीज़ हैं जो कि हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं। एटलीस्ट उन जगहों पे हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको ट्रेन करके उनको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस के साथ इस इनिशिएटिव को रोल आउट कर सकते हैं। और इट्स ए प्रूवन टेक्नोलॉजी, प्रूवन मेथोडोलॉजी। डॉक्टर्स ने बताया कि पूरे वर्ल्ड ओवर इस टेक्निक से इन्होंने बहुत सारी प्रीशियस लाइफ बचाई है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से सेव हार्ट इनिशिएटिव पूरे कश्मीर में, इवन जम्मू कश्मीर में पूरे सक्सेसफुल रहा और बहुत सारी जानें बचाई गई हैं, इस पहल से भी आने वाले समय में बहुत सारी प्रीशियस लाइफ्स को बचाया जाएगा। पहले क्या होता था कि जो ये हम क्लॉट डिजोल्व करते थे, ये हम करते थे, ये फैसिलिटी अवेलेबल थी 2011 से 16 स्कीम्स में और हमारे SMHs में कुछ SMH भी स्टार्ट हुआ है कुछ डिकेड से, लेकिन हमारे फील्ड में नहीं था ये, पेरिफेरी में, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब क्या होता था, अगर खुदा न खासा किसी पेशेंट को पहलगाम में या कुपवारा में किसी को स्ट्रोक होता था तो ये 4.5 घंटे होते थे। ये पेशेंट क्या होता, ये उठता था, वहाँ से जाता था हमारे हॉस्पिटल्स होते थे वहाँ पे, तो ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, डॉक्टर्स भी ट्रेंड नहीं थे, तो वहाँ पे एक डॉक्टर देखता था, फिर उसको रेफर करता था सोहरा इंस्टीट्यूट या SMHs। लेकिन होता क्या था, जब ये पहुँचते थे ये 4.5 घंटे इसको ट्रैवल में ही चले जाते थे। पहले सोचना, डिस्कस करना, हम जाएँ नहीं कि नहीं जाएँ, फिर ट्रैफिक, हमारा आजकल जो ट्रैफिक देखते हैं, रेफरल्स टाइम लगता है उसमें। फिर जब पेशेंट पहुँचता था 4.5-5 घंटे के बाद सोहरा इंस्टीट्यूट या SMHs, तो वहाँ पे क्या होता था कि ये जो गोल्डन पीरियड होता था ये खत्म हो गया था। तो उसके बाद हम देते थे वही कन्वेंशनल थेरेपी जो हमारा बाकी जो हम फील्ड में देते हैं, वो उन दवाई देते वही उधर ही थे। तो विद रिजल्ट बेचारा पेशेंट 5 दिन 6 दिन या तो इसकी डेथ होती थी वहाँ पे, या तो पूरा ही डिसेबल हो जाता था, वन साइड पैरालाइज। CRPF की 182 बटालियन ने जिला पुलवामा के टहाब इलाके में मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया। इस कैंप में टहाब और मुल्का देहात की आबादी का CRPF और महकमा सेहत के डॉक्टरों ने इलाज किया, जबकि मरीजों में मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। CRPF के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि इनकी कोशिश है कि दूर दराज इलाकों की आबादी में तिब्बी सहूलियात के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा सके। कैंप पुलवामा के अलग अलग स्थान पे करते हैं। इसी सिलसिले में आज ये मेडिकल कैंप यहाँ ताहब में किया जा रहा है। इसमें यूनिट के डॉक्टर और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पुलवामा है उनके डॉक्टर के सहयोग से ये मेडिकल कैंप किया जा रहा है। इस पूरे वर्ष के दौरान हम लोगों ने 10 मेडिकल कैंप आयोजित करने का योजना बनाई थी, जिसमें से ये तीसरा मेडिकल कैंप है। अन्य 7 मेडिकल कैंप पूरे साल के दौरान पे होंगे। जिन जिन रिमोट एरियाज पे दवाइयाँ हम उनके घर तक पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर हम ये कैंप आयोजित करेंगे। गुरेज के बगतूर इलाके में आज फौज की जानिब से पॉटर्स भर्ती मुहिम का आगाज किया गया। इस भर्ती मुहिम में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इलाके के पंचायती नुमाइंदों ने भर्ती मुहिम के लिए फौज का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि गुरेज जैसे सरहदी खित्ते में बेरोजगारी काफी ज्यादा है और ऐसे में फौज पोर्टर्स की भर्ती मुहिम शुरू करके सैकड़ों लोगों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है। सरपंच कर्नल इस्मार आज यहाँ पर भर्ती हो रही है और मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, यूनिटू का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जहाँ पर आज हमारे PG करके जो लड़के हैं वो आज यहाँ पोर्टर भर्ती हो रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंडियन आर्मी का, इंडियन यूनिटू का, जितने भी हमारे यहाँ पर यूनिटें हैं इनका शुक्रगुजार हूँ, जिनका गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आज खुशी का दिन है कि हमारा 6 महीने के हमारे बेरोजगारी को कम है। वोटर रिक्रूटमेंट रैली में आज इंडियन आर्मी की तरफ से जो भर्ती मुहिम का यहाँ पर आगाज़ किया गया, इसके लिए बहुत सारे यहाँ पर जो बेरोजगार नौजवान थे
वो यहाँ पर आए हैं भर्ती देने के लिए, जिसके लिए हम इंडियन आर्मी का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि अगर गुरेज की हम बात करें, गुरेज में जो है बेरोज़गारी के लिहाज से यहाँ पर जो काफ़ी पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं, वो इस भर्ती का लाभ लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। गुज़िश्ता चंद सालों से गैर मकामी बेकर्स की कई वीडियोस वायरल हो चुकी हैं, जिसमें गैर मकामी बेकर्स इंतहाई गैर सेहतमंद तरीके से बेकरी आइटम्स तैयार करते हुए पाए गए। कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शकीलुर रहमान ने ऐसे तमाम लोगों को खबरदार किया है। श्रीनगर में मुनक़िदा बेकर्स बेदारी प्रोग्राम के दौरान न्यूज़ 18 JKLH से बात करते हुए कमिश्नर ने कहा कि ऐसे नानबाइयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां और जुर्माने आयद किए जाएंगे जो बगैर किसी तस्दीक और जांच के ऐसे लोगों को मुलाजमत पर रखते हैं। हमने इसको पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स यहाँ आते हैं, 2 दिन के लिए आते हैं, पता हमें होता नहीं है ये काम, क्योंकि हमें वो रेगुलेट हम नहीं कर रहे। ये बेसिकली लेबर होती है, ये फॉर पेटी बग्स के लिए, जैसे सीज़न आया उसमें ईद है या दिवाली है या कोई और है, उसमें ये आते हैं, 2-3 दिन बनाते हैं। ये हमारे नेट से बाहर इसलिए क्योंकि ये रेगुलर उसमें नहीं है, लेकिन हमने इसमें बहुत काम किया है। जैसे वीडियो वायरल होती है, हमने 104 इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, टोल फ्री नंबर। अगर आपको कहीं पता लगता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो रही है तो टोल फ्री नंबर पर वो रजिस्टर करते हैं कंप्लेंट, और इमीडिएट एक्शन होता है। ये देखिए, ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये ऑलमोस्ट मेरे टेन्योर में ये 6ठा अवेयरनेस प्रोग्राम है। इन 6 सालों में हमने 6 अवेयरनेस प्रोग्राम किए, मगर उसका अल्हम्दुलिल्लाह बेकर्स ने उसको फॉलो किया है। आप अगर इस वक्त देखिए डिपार्टमेंट के साथ अगर आप बात करेंगे, अभी तक जितने भी यहाँ लगभग 122 हाइजीन रेटिंग हुई है, उसमें 68 खाली बेकर्स है जिन्होंने हाइजीन रेटिंग एक्सीलेंट में पास किया है। किसी ने गुड भी किया है, बट अल्हम्दुलिल्लाह बेकर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जो यहाँ पे एनीमिया के रिलेटेड केसेस थे वो 52% थे, तो एकदम से 67% पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि फॉलिक एसिड की फोर्टिफिकेशन की जरूरत है अगर केसेस एनीमिक है। इसी तरह से विटामिन E की डेफिशिएंसीज है और कई तरह की डेफिशिएंसीज है। जैसे आपने खुद भी सुना कि जो हमारा प्लेटर होता है, इट्स फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। फोर्टिफिकेशन का मकसद ये है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी खाने में दिए जाए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, जिसकी भी बहुत जरूरत होती है जिस्म को। DC अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद का कहना है कि शहरी तरक्की में अर्बन लोकल बॉडीज एक नुमायां किरदार अदा कर रही हैं और लोगों को अवामी फलाह की खातिर हमेशा इंतजामिया का साथ देना चाहिए। अनंतनाग में जिले की म्युनिसिपल कमेटियों के कौंसलरों और सुदूर के एक इजलास की सदारत के दौरान DC ने इन बातों का इजहार किया। इजलास में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह और एग्जीक्यूटिव अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DC ने हाजरीन से मंशियात के खात्मे और माहौलियात के तय अवामी बेदारी में अपना कलीदी किरदार अदा करने की तलकीन की। ऑन स्पॉट कोऑर्डिनेशन हो और किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी डिले इस वजह से ना हो कि कोऑर्डिनेशन में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइल या चिट्ठी में थोड़ा सा टाइम लगा, उसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए आज पूरी टीम हम गए थे और मैं बेहद मुतासिर हुआ जैसे काम किया है अर्बन लोकल बॉडी में यहाँ पर अनंतनाग में, और भी आगे करना है, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर्स के हिसाब से हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग सफाई एंड जो भी इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के, उनके हिसाब से। आपकी वसाकत से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी पूरे जिले के आवाम से और स्पेशली अनंतनाग टाउन से, ये आओ मिलके जो भी काम हो रहे हैं वो आपके लिए है, आपकी सुविधा के लिए है, उसमें पूरा सपोर्ट करे। जैसे हम सफाई पे मैं बार बार बोलता हूँ, चाहे मशीनरी हम कितनी भी लगाए, जब तक लोग भी इसमें उतना ही सपोर्ट नहीं करेंगे वो फुल 100% हम अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। बहुत जगह मैंने देखा है कि लोगों की कोऑपरेशन की वजह से मेरी और लोकल बॉडी की जो पूरी टीम है वो डोर टू डोर कलेक्शन सब में स्टार्ट हो गया है, बेहद साफ, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। और फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपको बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां NIA की छापेमारी जारी है।
बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में भी एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। लगातार तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां एजेंसी की छापेमारी जारी है। किन इलाकों में की गई है, कहां पर ये छापेमारी की गई है, क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं, उस पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल यही इत्तला आपको दे रहे हैं कि बडगाम, शोपियान और पुंछ में एनआईए की ये छापेमारी की जा रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। राजौरी थाना मंडी रोड की खराब हालत की वजह से आए दिन हादसात होते रहते हैं। मुसाफिरों को अपनी गाड़ियां बहुत एहतियात से चलानी पड़ती हैं, फिर भी गाड़ियां मुतासिर होती हैं। लोगों ने बीआरओ हुक्काम के खिलाफ एहतजाज किया। वाहिद राब्ता सड़क होने की वजह से मुसाफिरों और आम लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। सड़क की हालत हुक्काम की बेहिसी को भी आया कर रही है। रेजिडेंस पे गए जहाँ पे वो होटल में रह रहे हैं और उसको जब भी कॉल करो, एक कॉल जाती है, मैंने परसों ही देखा, मैंने 3 नंबरों से कॉल की, एक बार कॉल जाती है, डायल होता है, अगली बार वो उसमें हो गया होता है, वो ब्लॉक हो गया होता है। जिला बारामूला पटन के हाजीवीरा से लेकर मगाम तक सड़क की खस्ता हाली को लेकर लोगों ने एहतजाज किया। लोगों ने सड़क पर मैगडम बिछाने का मुतालबा किया है। खोर शेराबाद में हाजीवीरा मगाम रोड पर लोगों के एहतजाज से कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। लोगों ने सड़क की खस्ता हालत को दूर करने की मांग की। एहतजाजियों ने कहा कि सड़क पर गहरे गड्ढे की वजह से आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। के पास गए हैं इस रोड के बारे में। सर मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, ये रोड जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। आप खुद भी जानते हो 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाता है। यहाँ से जब वहाँ पर रोड जाम होता है तो बाईपास का काम ये करता है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, G20 मीटिंग के लिए वो रोड उसको ठीक किया जाता है जो ऑलरेडी ठीक है, वो 6 दिन रहेगा। हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें इतने साल हो गए, इसके लिए हम हुंकार लगा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। गवर्नमेंट हमारी है, हम गवर्नमेंट के हैं, अब हमें बताया जाता है कि फंड्स अवेलेबल नहीं है। ये क्या मसला है? समय से नेगलेक्ट किया गया है, बहुत टाइम से नेगलेक्ट किया गया। अब हमारी यही डिमांड है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और आप खुद भी कंडीशन देख सकते हैं इसकी, कितनी मतलब खस्ता हाल रोड है हमारी। इससे हमें बहुत सारी रोज डेली हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस इम्पोर्टेंट एक जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स को रोड जोड़ता है उसको नेगलेक्ट ना करे और हमें इसको जल्दी रिपेयर करके दे या इसका कुछ जल्द से जल्द हल निकाले। हमें ये G20 की बात है, वो तो मेरे ख्याल से उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं रोडों को ठीक। बाकी जो अंदरूनी रोड है, गाँव के रोड है या बाकी जो इलाके जात हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये उनको दिखाने के लिए कर रहे हैं। बाकी हम मेरे ख्याल से हमें कोई पूछने वाला नहीं है, इससे कोई मसला हल नहीं होगा। इनको गाँवों की तरफ तवज्जो देना है, लोगों को देखना है उनके पास उनको कितनी डिफिकल्टी है। ये जो लोग एहतजाज पे हैं और इनका कहना है कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाने वाला ये रोड जो है काफ़ी खस्ता है और उसको मैगडमाइज किया जाए। किस तरह गहरे गड्ढे हैं और किस तरह यहाँ पे इस सड़क की सूरत हाल बनी। ये सूरत हाल सिर्फ यहाँ शेराबाद खोर में नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पे हाजीवीरा से लेके मागाम तक जो ये सूरत हाल है ये बनी हुई है। और इस तरह से इस रोड की ये खस्ता हालत है और डिमांड लोगों की ये है कि इसको मैगडमाइज किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए ताकि ये जो खस्ता हाल ये रोड है ताकि चलने फिरने के लिए यानी आमदोरफ्त के लिए ये माकूल बन जाए, अच्छा बन जाए, ताकि जो राहगीर यहाँ से गुजर रहे हैं, लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, उनको मुश्किलात आ रहे हैं, शदीद मुश्किलात पेश आ रहे हैं। क्योंकि लोग यहाँ पे जो एहतजाज में शामिल थे उनका भी कहना है कि यहाँ पे स्कूल बच्चे जो जा रहे हैं वो नहीं जा पाते हैं, पेशेंट जब होते हैं तो वो नहीं जा पाते हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो राहगीर हैं उनको काफ़ी सारे मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द जिस तरह तामीराती काम हर जगह हो रहा है और इसी तरह यानी हाजीवीरा से लेकर मागाम तक इस सड़क पर भी मैगडम बिछाया जाए और इसका तामीराती काम में सूरत लाई जाए ताकि लोगों की मुश्किलात जो है उनका जल्द अज़ाला हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं शेराबाद खोर से मुनीर हुसैन हुर्रा।
राजौरी की बकरवाल बिरादरी के लोगों ने आज जिला इंतजामिया राजौरी के खिलाफ जानवरों को ऊंचे पहाड़ों पर ले जाने के लिए गाड़ियां फराहम न किए जाने पर एहतजाज किया। गुजर मंडी राजौरी से एक एहतजाजी रैली निकाली गई और डीसी ऑफिस राजौरी पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां इस कम्युनिटी के रहनुमा ने डीसी राजौरी से मुलाकात की और गाड़ी का मुतालबा किया। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर गाड़ियों का बंदोबस्त किया जाए। भी अपील कर रहा हूं कि हमारा जो माल है इस टाइम गर्मी की या गवर्नमेंट के दरखास्त जमा करने की वजह से लोगों ने माल जो यहाँ रोका है वो माल अब बीमार हो रहा है। इस 5-6 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट राजौरी का ट्राइबल को गाड़ियां दी जाएं। हम रोड पर आ गया, रोड पर ऐसी गल है कि आगे पीछे हमारा खड़न की जगह भी नहीं, इस वास्ते मारो माल मार रही हो, ठंड में तो बारिश में तो धुप्पो में। मंशियात के नुकसान से लोगों को बाखबर करने के लिए जिला बांडीपुरा के शादीपुरा सोनावारी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से मंशियात मुखालिफ रैली का एहतमाम किया गया। रैली में स्कूल के तलबा और तालिबात के अलावा स्टाफ ने शिरकत की। नौजवानों को नशे से दूर रहने की अपील की गई। इस दौरान मुकर्रिरीन ने स्कूल में बच्चों और आम लोगों को नशे के इस्तेमाल से होने वाले मसाइल से आगाह किया और अपने अतराफ नशे से पाक माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया। तकरीब का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की मुनासबत से बच्चों ने ऐसे कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन एंड स्लोगन राइटिंग कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम के आखिर पर बच्चों और स्टाफ मेंबरान की तरफ से एक रोड रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों ने सोसाइटी को ड्रग फ्री बनाने की मैसेज मुख्तलिफ स्लोगन्स के जरिए दी और समाज के जीवकार शहरियों की तरफ से इस इनिशिएटिव को काफी सराहा गया। कांग्रेस की कठुआ ब्लॉक यूनिट ने हनुमान मंदिर में चालीसा का विरोध करते हुए बजरंग दल और बीजेपी के कारकुनों से अपील की कि वो मजहब और अमन को भड़काने वाली सियासत छोड़कर मुल्क में पैदा होने वाली सूरत हाल के खिलाफ लड़े। कांग्रेस ने बीजेपी और इसकी हमख्याल पार्टियों से इन मामलात पर खामोशी तोड़ने और इंसाफ दिलाने पर जोर दिया। आपने देखा कि ये हमारी जो बेटियां हैं गोल्ड मेडल लेके आई थी देश के लिए, ये जंतर मंत्र पे बैठी हुई हैं, इंसाफ के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, न्याय के लिए चिल्ला रही हैं, लेकिन बड़े शर्म की बात है सरकार के कान पे यूं तक नहीं रेंग रही। और ये जो रावण है जिसकी वजह से ये परेशान होकर उस जंतर मंत्र पे बैठी हुई है और इस रावण पे आरोप लगा रही है, सरकार इस रावण को बचाने का क्यों प्रयास कर रही है। आज वो संगठन जो कहते थे कि हिंदुओं का दल, बजरंग दल या हिंदुओं का दल, कोई भी संगठन को बोलते थे, वो आज कहां पे है संगठन। आज से वो अपना जो नारा है उसको चेंज कर दे, वो बोले किसी विशेष पार्टी के लिए वो काम करते हैं, बोले कि हिंदुओं का दल आज से ना बोले, बोलना है तो ये बोलिए कि भाजपा का दल, बजरंग दल। जहां भाजपा का दल जो भी ये जो हिंदू संगठनों ने बनाया हुआ है, हमारे लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने का ये काम करते हैं, उसको एक हमने उजागर करना था। हमारे जो जनता है उसके सामने सच आए कि इन बेटियों के इंसाफ के लिए ये दल कहां पे बैठे हुए हैं। आज लद्दाख आमद पर रूहानी पेशवा स्याबगोन ड्रेकनोक चेस्टांग रिनपोचे का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इन मौके पर लद्दाख की बारूफ हस्तियां मौजूद थीं। रूहानी पेशवा लद्दाख में 1 महीने क़याम करेंगे। इस दौरान वो गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। परम पवन जी लद्दाख में 1 महीने के कार्यक्रम में यहाँ रहेंगे। सबसे पहले यूमा में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक का 30,000 से ज़्यादा पौधे लगाने का कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम का शुभारंभ परम पवन जी करेंगे। साथ ही साथ कुयुल में 20,000 पौधे लगाने का कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में परम पवन जी शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो फोबरंग गांव में है, जहां गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक की ओर से मेडिसिनल हर्ब्स प्लांटेशन का भी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का भी परम पवन जी इसका शुभारंभ करेंगे। एक्स सर्विसमैन लीग डोडा ने राजौरी के 5 शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। साबिक फौजियों ने भद्रवाह के तारीखी लक्ष्मी नारायण चौक में खिराज अकीदत पेश किया। प्रोग्राम में इलाके के साबिक फौजियों के अलावा बुजुर्ग शहरियों और दीगर ने भी शिरकत की। तमाम अफराद ने राजौरी हमले की मजम्मत की। आज यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो हमारे 5 जवान जो हैं शहीद हुए हैं पिछले दिनों, और उससे पहले भी जो हैं 5 जवान शहीद हुए थे।
तो जवान जो हैं हमारे देश के लिए, हम लोगों के लिए जो है अपनी शहादतें दे रहे हैं, अपनी कुर्बानी दे रहे हैं इस मातृभूमि के लिए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको जो है श्रद्धांजलि दी जाए, उनका सम्मान किया जाए। ये बड़े गर्व की बात होती है कि देश के लिए शहीद होना जो है एक बड़े गर्व की बात होती है। तो हमें अपने जवानों पे नाज है, हमें अपनी फ़ौज पे नाज है, और हम जो है अपने शहीदों को जो है यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्यों जो ये पाकिस्तानी के जो घुसपैठ हैं और कुछ अंदर वाले घुसपैठी हैं, कुछ बाहर बॉर्डर से क्रॉस करके आए हुए हैं, हमारी सेना को, हमारी बेल्ट फोर्स को हर जगह निशाना बना रहे हैं। तो इसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जैसे कि कल से हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी वहाँ पर हैं, और उत्तरी कमान के जो हमारे जनरल साहब हैं उनकी अगवानी में ये जो प्रोग्राम चला हुआ है, इसका सर्च ऑपरेशन का उनकी निगरानी में चला हुआ है। और जल्द ही जो ये घुसपैठी हैं इनको हमारी सेना ढूंढ निकालेगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजौरी के शोबे अमराज चश्म में गिफ्ट ऑफ साइट प्रोग्राम के तहत पैदाइश से ही मुकम्मल तौर पर नाबीना 12 साल लड़के की सर्जरी मुफ्त की गई, और अब लड़का अपनी जिंदगी में पहली बार दुनिया को देखने के काबिल बना है। 12 साल लड़का साजिद अली कामयाब सर्जरी के बाद खुश दिखाई दे रहा है। उसके वालिद ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। ऑपरेशन करने वाले आंखों के माहिर डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि पहले लोगों को इस सर्जरी के लिए चंडीगढ़ में पीजीआई जाना पड़ता था, लेकिन अब जीएमसी राजौरी में यह सर्जरी शुरू कर दी गई है, और ये पहली सर्जरी है जो कामयाब रही। यहाँ पर आया ऑपरेशन कराने के लिए, ऑपरेशन कराया डॉक्टर साहब से, फिर मैं ऑपरेशन करा कर अब ठीक हो गया। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कैटरेक्ट हो जाता है बच्चों में, पेट से ही बच्चा कैटरेक्ट लेके पैदा होता है, उसको दिखाई देना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसका हमने ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करते हैं कि बच्चे की इमीडिएटली सर्जरी हो जाए, लेकिन सर्जरी करने के लिए जो पेरेंट्स होते हैं उनको बाहर जाना पड़ता था। पहले पीजीआई चंडीगढ़ हम भेजते थे, पहले इनको बाहर किसी टर्शरी हॉस्पिटल में भेजते थे, लेकिन आजकल हम ज्यादातर बच्चों की हम कोशिश कर रहे हैं कि सर्जरी राजौरी जीएमसी अंदर ही हो जाए। इस बच्चे की हमने सर्जरी की राजौरी हॉस्पिटल में, और सर्जरी सक्सेसफुल रही। और ये बच्चा जो है हमने लोकल एनेस्थीसिया में किया, इसको जनरल एनेस्थीसिया की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक चांस लिया हमने ऊपर वाले की उस पे, और चांस हमारा। और इसी अच्छी खबर के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपको बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, जहां एनआईए की छापेमारी जारी है। बडगाम, शोपियान और पुंछ पे छापेमारी की जा रही है। कई स्थानों पर एजेंसी की ये छापेमारी की जा रही है। इससे जुड़ी तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल जो इलाके जहां पर एनआईए की छापेमारी जारी है वो है बडगाम, शोपियान और पुंछ। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से एजेंसी की जो छापेमारी है वो जारी है, और अब इसमें आज की ये खबर है कि बडगाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 JKLH पर कश्मीर न्यूज। राजा राम मोहन राय के 250वें यौम पैदाइश के मौके पर मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन ने अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रानी बाग के इश्तराक से खवातीन को बाख्तियार बनाने पर एक सेमिनार और रैली का इनेकाद किया। तकरीब में CEO अनंतनाग कमल किशोर ने कहा कि खवातीन का एक मजबूत माशरे की तामीर में अहम किरदार है, ताकि वो जिंदगी गुजारने के लिए बेहतर समाजी बन सकें। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन को जिंदगी के तमाम शोबों में यकसा मौके फराहम किए जाने चाहिए। अनंतनाग के तालिबात ने इस मौके पर माशरे की तामीर में खवातीन के किरदार पर इज़हार ख्याल किया। हमारे माशरे में और हमारे मुल्क में जो औरतें हैं उनको अपने हुकूक दिए जाएं, और विमेन एम्पावरमेंट ही इसका असल मकसद है इस प्रोग्राम का। और हम देखते हैं कि जब हम SDGs की बात करते हैं, देयर आर 17 SDGs, तो उनके हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें जो गोल नंबर 5 है वो जेंडर इक्वलिटी के हवाले से है, जहां हमें एम्पावर करना है गर्ल्स को और वुमेन्स को। तो यही इस प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है, और हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा है उनकी सरपरस्ती में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वुमेन जो आज की जो वुमेन जो है इनको पता चले कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसके बारे में जो है यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुई। तो बड़े बच्चों ने इसके बारे में आज बड़ी डिटेल में इसके बारे में कहा कि हमारे जो राइट्स हैं, पहले ज़माने में क्या होता था, जो वुमेन थी उनको जो इतने जो राइट्स नहीं थे, उनको घर में रखा जाता था,
वो ना उनको एजुकेशन दी जाती थी, उनकी जल्दी शादी की जाती थी, यानी कि बहुत से जो है उनको प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। तो इसके बारे में जहाँ पर जो प्रोग्राम था तो वहाँ मुझे बड़ा अच्छा जो प्रोग्राम जहाँ पर लगा कि जो आज की जो वूमेन है इनको पता लगना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, हमारे क्या अधिकार क्या है। आजकल बहुत ज़माना चला गया, आजकल के ज़माने में जो है वूमेन सबसे आगे हैं, हर फील्ड में सबसे आगे हैं। और जो है हमें मेल मेंबर को जो चाहिए कि इनकी रिस्पेक्ट करें, वूमेन चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे ग्रैंड मदर हो, तो हमें इनकी रिस्पेक्ट। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आज गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर में Y20 टॉक के हवाले से एक डिविजनल सतह की तकरीब का इनेकाद किया। मौसमियाती तब्दीली के मौजू पर बहस, ग्रुप डिस्कशन और सवाल जवाब के सेशन शामिल थे। डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर यास्मीन अशाया और डॉक्टर तसद्दीक हुसैन मीर, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने G20 और इसके यूथ फोरम Y20 पर हिंदुस्तान की सदारत के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इन्होंने मौसमियाती तब्दीली पर भी तशवीश जाहिर की जो जम्मू कश्मीर को मुतासिर कर रही है। G20 उसी हवाले से जो बच्चों में Y20 यूथ में जो टैलेंट उजागर करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए हमने पहले स्कूल लेवल पे कंपटीशन कराए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, क्विज़ेस, पेंटिंग, डिबेट्स। तो फिर वो जोनल लेवल में आ गए, उनकी जोनल लेवल से होके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में आ गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल से होके आज यहाँ डिविजनल लेवल पे उनकी सिलेक्शन हुई है। ऑल इन वन मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स 30 ऐसे लोग बच्चे हमें लेने हैं जो 11th को कश्मीर यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बेसिक मकसद यही है कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करेंगे और इसको ये जो हमारे बच्चे हैं ये कैसे एम्बेसडर्स बनेंगे इस मैसेज को लेके समाज में कि हम हाउ वी विल सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन। Climate related disasters, they have almost doubled in the recent years. Like we have in Kashmir as such, if we will see, there is a complete loss of biodiversity because of the climate change. Recently I read about the biodiversity loss in Kashmir, like for example the Hokersar Lake, the wetlands Hokersar and the Wular Lake biodiversity. Till 2019 it was seen that 6.5 lakh birds, migratory birds, they arrived to Kashmir into those wetlands to complete their breeding and all that. But since 2 or 3 years, it has been there has been a gradual decrease in the numbers, and in the Hokersars from 6.4 lakh only 65,000 birds migrated towards Kashmir. And talking about Wular Lake, 1 to 2.5 lakh birds arrived Kashmir every year, but since 2 or 3 years only 707 birds migrated due to this particular burning issue of our time, that is climate change. So on this we have been selected to encourage the youth so that there are some policy measures, they also give some sustainable goals so that this climate issue. Our environment has destructed because यहाँ पे क्या हो रहा है कि fossil fuels जो हम ज़्यादातर बर्न करते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती जा रही है, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग, जिसकी वजह से जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। एंड अवर गवर्नमेंट हैज प्रॉमिस्ड अस कि वो 2030 तक 1.1 जो डिग्री सेल्सियस से गुरेज में भारी बर्फबारी हुई, इंतजामिया को तालीमी इदारे बंद करने पड़े। मकामी लोगों ने बताया कि सुबह के वक्त गुरेज में जनवरी की तरह बर्फबारी हुई और कुछ लम्हों में ही सरहदी खित्ते में कई इंच बर्फ जम गई। बाद में बर्फबारी की रफ्तार धीमी पड़ गई। इंतजामिया ने इम्तहानात को छोड़कर तालीमी जोन गुरेज में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रखने के हुक्म जारी कर दिए। आज एक बार फिर मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है और अगर हम इलाके गुरेज की बात करेंगे, सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला जो है एक बार फिर शुरू हो चुका है और इलाके गुरेज में काफ़ी सर्दी बढ़ चुकी है और इसी चलते आज एहतियाती तौर पे सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुरेज ने तालीमी इदारों को एक दिन के लिए बंद करने का भी निर्णय लिया है ताकि बच्चों और असातिज़ा की सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में मौसमी हालात जो हैं फिर से ठीक हो सकते हैं।
और चक्काउसा नाराबल के 8वीं जमात के तालिब इल्म मुसव्विर रियाज ने दिल्ली में मुनक़िदा नेशनल इंडो मार्शल आर्ट गेम्स और अमृतसर पंजाब में मुनक़िदा नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। इन मुकाबलों में मुल्क के बेशतर रियासतों के एथलीट शामिल थे। इन एथलीट्स के साथ मुसव्विर रियाज ने मुकाबला करके 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। मुसव्विर रियाज के दिल्ली से घर पहुंचने पर वालिहाना उनका इस्तकबाल किया गया। उन्हें घरों और मकामी लोगों ने फूल माला पहनाए और मिठाई भी तकसीम की। घर वालों और रिश्तेदारों ने खुशी का इजहार किया। मुसव्विर रियाज ने काउसा में ही चनार स्पोर्ट्स एकेडमी में बुनियादी तरबियत हासिल की। मुसव्विर ने कश्मीर के नौजवानों से अपील की कि वो जराइम और मंशियात से दूर रहकर स्पोर्ट्स और तालीम के मैदान में आकर अपनी सलाहियतों को उजागर करें। पहले गए थे पंजाब में मेरा गोल्ड आया था ताइक्वांडो चैंपियनशिप। पहली फाइट तो नेपाल के साथ आई, दूसरी फाइट तो हरियाणा के साथ आई। तो दोनों फाइट मेरी जीती, मगर उतनी टफ तो थी, बहुत सारी टफ थी। तो मतलब मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। से जम्मू एंड कश्मीर से 23 पार्टिसिपेशन थी कराटे में, तो वहाँ पर खाली एक ही मेडल आया, वो भी मेरा गोल्ड आया था। तो घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं अपना मुल्क का नाम रोशन करना चाहता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन करना, क्योंकि जो हमारी यूथ है वो ज़्यादा ड्रग पे मुलव्वस है, क्योंकि वो ड्रग छोड़े और सपोर्ट ज्वाइन करे। कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया, इसने हमारे साथ अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया, खासकर अपने कोच का मिस्टर जहांगीर बख्शी साहब का, जिन्होंने इसको अच्छे से ट्रेन किया, अच्छे से गाइड किया। और ये चनार स्पोर्ट्स एकेडमी में खेलता था, बहुत अच्छे से मतलब इनको गाइड किया। इस वक्त हम बहुत खुश है। ये मुसव्विर रियाज जिसने ताइक्वांडो चैंपियनशिप अमृतसर में मेडल हासिल किया, गोल्ड मेडल, और तंग सोडो में इसने दिल्ली में गोल्ड मेडल हासिल किया। वो भी J&K में खाली एक ही मेडल आया, 23 बच्चे थे वहाँ पर, उसमें खाली एक ही मेडल आया, वो भी गोल्ड आया मुसव्विर रियाज को चनार स्पोर्ट्स एकेडमी के। बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये मेरा भाई है, इसने आज जीता है मेडल। ये कश्मीर का नाम रोशन करेगा, हमारे घर का नाम रोशन, खासकर अपने माँ बाप का नाम इसने रोशन किया है। उम्मीद है ये मुल्क का नाम भी रोशन करेगा और अपना नाम भी इसने रोशन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीनियर लीडर सकीना इतो ने वादी के बेशतर इलाकों में हालिया दिनों हुई जालाबारी और बर्फबारी से पैदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मालिकान बागात और किसानों को भरपूर मुआवजा देने की अपील की है। उन्होंने जिले कोलगाम के हल्के इंतखाब दमहाल हाजीपुरा में हुए नुकसानात का जायजा लेने की मांग की। इस दिनों से कंटिन्यूसली चाहे नूराबाद हो, कुलगाम हो, शुपयान हो या इसी तरह कुकरनाग का एरिया हो, वहाँ पे काफ़ी जालाबारी हुई है। पहले काफ़ी नुकसानात हुए हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और 2 दिन से जो मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, बहुत बर्फबारी हुई है। जो ज़मींदार हैं, हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो हमारी बैकबोन है, उसमें बहुत ज़्यादा पिछले 1 महीने से नुकसानात हुए हैं। और यही सीज़न है, जो सेब का सीज़न होता है वो यही है। लोग लोन निकालते हैं पेस्टिसाइड्स के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, और मुझे लगता है कि इस बार कोई उम्मीद नहीं है। पिछले बार भी काफी नुकसान हुआ हॉर्टिकल्चर सेक्टर में। तुराल के नागबल और कई देहात के लोग पिछले कई सालों से नाला वातल आरा के दोनों किनारों पर बांध तामीर करने की मांग कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि जो ही बारिश होती है नाले में तोगयानी आती है जो लोगों के खेतों को नुकसान पहुंचाती है, और कई जगहों पर नाले ने बस्तियों का रुख भी कर दिया है। लोगों ने महकमे फ्लड कंट्रोल से मुदाखलत की अपील की है। बहुत ज़्यादा होता है तो ये पानी साइडों में चला जाता है, जो खेत खलियानों का रास्ता इख्तियार कर रहा है। हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसको साइड में बांध तामीर किया जाए, या बीच में जो नाला जो पुर हुआ है इसमें JCB लगाया जाए, तो जो नाले की जो असली सिमत है वो बहाल हो जाए। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं ताकि ये नदी जो है ये हमारी बस्ती की तरफ रुख ना करे या हमारे खेत खलियानों की तरफ रुख ना करे। ये नाला पुर हुआ है, हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि इसमें JCB लगाया, बीच में JCB लगाई जाए और साइड में इसको बांध तामीर किया जाए ताकि लोगों के। और इसके साथ ही कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना है कि न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।